Hello, class 6. I am explaining your moral lesson. Okay, lesson number 3rd, forgiveness. And this is your third video. After 3 months, they meet at Bhim Rao house. ओके तो 3 महीने के बाद वे तीनों जो है भीम राव के घर पे मिलते हैं. A big crowd had gathered to help भीमराव चूज़ द राइट मैन फॉर हिज डॉटर. एक बहुत ही बड़ी भीड़ जो है इकट्ठा होती है भीमराव के घर पे भीमराव की हेल्प करने के लिए, एक सही वर को चुनने के लिए उसकी डॉटर के लिए. भीमराव हैड इनवाइटेड ऑल द एल्डर्स ऑफ द टाउन. भीमराव ने जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन सबको इनवाइट किया था शहर में. ही न्यू ही वुड नीड द हेल्प ऑफ द एल्डर्स, क्योंकि वो जानता था कि इन बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कम टू ए डिसीज़न, ये डिसीज़न लेने में इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. आफ्टर एवरी वन हैड असेंबल्ड भीमराव सेड. तो सभी जब इकट्ठे हो गए तो भीमराव ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल 3 of you have done at least one great task or did during this period. तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने इस 3 महीनों में बहुत ही अच्छा वर्क किया है. ठीक है. प्लीज़ टेल अस वाट दैट ग्रेट डीड इज़. प्लीज़ हम सबको ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या वर्क किया. द फर्स्ट शूटर गॉट अप एंड सेड. तो पहला जो शूटर था, पहला जो व्यक्ति था, उसने वो खड़ा हुआ और बोला, माई फादर डाइड 2 months एगो. मेरे पिताजी 2 month पहले जो है गुजर गए. ओके, उनका देहांत हो गया. वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू हिज बिलोंगिंग्स एंड सॉर्टिंग आउट हिज अकाउंट, इट कम टू माई नोटिस दैट माई फादर ओड 10 lakhs to a businessman who had passed away a few months ago. ओके, तो फर्स्ट शूटर ने ये बताया कि मुझे ही पता चला है कि मेरे फादर ने 10 लाख जो है 10 लाख कर्ज लिया था. ठीक है, एक बिजनेसमैन से 10 लाख कर्ज लिया था, जो कि कुछ महीने पहले ही उसका भी देहांत हो गया. जो बिजनेसमैन से, जिस बिजनेसमैन से उसने 10 लाख लिया था, उसके पिताजी ने, फर्स्ट शूटर के पिताजी ने, उसका देहांत हो गया था. आई ऑल्सो न्यू दैट द बिजनेसमैन सन हैड नो आइडिया अबाउट द मनी माई फादर ओड हिज फैमिली. और जो बिजनेसमैन का बेटा था उसको नहीं पता था कि उसके पिताजी ने किसी को 10 लाख रुपए कर्ज दिए हैं. आई फेल्ट दैट आई मस्ट बी ऑनेस्ट. मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ. एंड क्लियर माई फादर्स डेब्ट. तो मेरे पिताजी का जो भी कर्ज है मुझे उतारना चाहिए. आई वेंट टू द फैमिली एंड गेव देम द मनी माई फादर ओड देम. तो मैं उस फैमिली में गया और उस फैमिली को मैंने उन सारे पैसे लौटाए जो मेरे पिताजी ने कर्ज लिए थे. If I had not given it, no one would have realized that he owed them his money. तो अगर मैं वो पैसे नहीं देता तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता उन लोग कि जो बिजनेसमैन था उसने किसी को कर्ज भी दिया था. द फैमिली वॉज इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी. जो फैमिली थी वो बहुत ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजर रही थी, आर्थिक तंगी से गुजर रही थी. दे वुड हैव सफ़र्ड वेयर एज आई वुड हैव बिन रिचर बाई 10 लाख. ओके, तो वो सब जो है सफ़र कर रहे थे, परेशान थे, और यहाँ मैं 10 लाख रुपए लेकर जो है अमीर नहीं बनना चाहता था. ओके. द सेकेंड शूटर गॉट अप एंड सेड. इसके बाद जो सेकेंड शूटर था वो उठा और उसने कहा, लास्ट मंथ आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट वेन आई हियर्ड मफल्ड स्क्रीम एंड ए लॉट ऑफ नॉइस. उसने कहा कि लास्ट मंथ जब मैं जंगल की तरफ गुजर रहा था तो मैंने एक साइलेंस्ड आवाज़ सुनी, किसी की चीख सुनी घने जंगल में, और
नॉइस सुनी, ओके, शोर सुना। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग आई सॉ 5 to 6 thugs beating a young man who was carrying a bag of money। तो इधर उधर जांच करने के बाद मुझे पता चला कि 5 से 6 जो ठग थे वो किसी यंग मैन को पीट रहे थे, ठीक है, उसकी बैग की उसके बैग में जो मनी थी उसको लेने के लिए। इवन दो आई वॉज अलोन आई वेंट टू हेल्प हिम एंड टुगेदर वी मैनेज द ओवरकम द रॉबर। तो मैं भी अकेला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाऊं उसके पास और मैं उसकी मदद करूं, ओके। द टू शूटर्स हैड इंडेडेड रिलेटेड फाइन स्टोरीज, ऑल आइज टर्न द थर्ड शूटर। तो उन दोनों शूटर्स ने अपनी स्टोरीज कंप्लीट की, अब सबकी निगाहें थर्ड शूटर्स की तरफ थी, ओके।